दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफनाक दुनिया में। 1960 के दशक में बेगुन कोडोर पश्चिम बंगाल के लोग बहुत खुश थे कि उनके गांव में रेलवे स्टेशन आया है। संताल आदिवासियों के इस इलाके में ट्रेन का आना तरक्की की निशानी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1967 की एक धुंध भरी शाम को इस स्टेशन का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। एक गार्ड ने ड्यूटी के दौरान देखा कि दूर पटरी पर कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में पटरी के बीचों बीच खड़ी है। जैसे ही ट्रेन पास आई, वो औरत गायब हो गई। उस रात के बाद वो गार्ड कभी ड्यूटी पर नहीं लौटा। वो पागल हो गया और बस एक ही बात रटता रहता, वो हवा में उड़ती है, वो ट्रेन से तेज दौड़ती है। हफ्तों बाद नए स्टेशन मास्टर अपने परिवार के साथ वहां रहने आए। उन्होंने इन बातों को अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया, लेकिन एक रात उनके घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। जब उन्होंने बाहर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत हवा में लटकी हुई थी। उसका चेहरा भयानक रूप से कटा हुआ था। अगले दिन पूरा गांव तब दहल गया जब स्टेशन मास्टर, उनकी पत्नी और उनके बच्चों की लाशें उनके कमरे में मिली। उनके चेहरों पर जो खौफ था, उसे देखकर पुलिस भी कांप उठी। उस दिन के बाद बेगुन कोडोर स्टेशन का नाम सरकारी फाइलों में हॉन्टेड दर्ज हो गया। रातों रात पूरा स्टाफ स्टेशन छोड़कर भाग गया। अगले 42 सालों तक बेगुन कोडोर एक डेड स्टेशन बन गया। ट्रेनें वहां से गुजरती थीं, लेकिन रुकती नहीं थीं। ड्राइवरों को सख्त निर्देश थे कि स्टेशन के पास अपनी आंखें पटरी पर रखें और खिड़की से बाहर न देखें। कहा जाता है कि कई यात्रियों ने दावा किया कि जब ट्रेन वहां से बिना रुके गुजरती थी तो वो औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ती थी। वो खिड़की पर हाथ मारती और यात्रियों को अंदर आने के लिए बुलाती। स्टेशन की इमारत पर सन्नाटे का कब्जा हो गया और वहां के प्लेटफॉर्म पर बरगद के पेड़ उगाए, जिनकी जड़ें स्टेशन की दीवारों को हड्डियों की तरह जकड़ चुकी थीं। 2009 में जब इसे दोबारा खोलने की बात हुई तो कई तर्कवादियों यानी रैशनलिस्ट्स ने कहा कि वहां कोई भूत नहीं है। लेकिन पहले ही दिन जब सफाई कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई दी। आज भी बेगुन कोडोर स्टेशन खुला तो है, लेकिन वहां के कर्मचारी और यात्री एक अनकहे कानून का पालन करते हैं। शाम के 5:30 बजे के बाद वहां कोई नहीं रुकता। स्टेशन के आसपास की दुकानें बंद हो जाती हैं और आखिरी ट्रेन के जाते ही वहां ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जैसे कोई कब्रिस्तान हो। लोकल लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रातों में स्टेशन के खंडहरों से किसी के जोर जोर से हंसने की और पुराने ज़माने के गानों की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि वो औरत आज भी अपने टिकट का इंतज़ार कर रही है। जब 2009 में स्टेशन की पुरानी इमारत की सफाई की जा रही थी, तब वहाँ के एक टूटे हुए संदूक से स्टेशन मास्टर की एक फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो केवल पटरी पर नहीं नाचती, वो हमारे दिमागों में नाचती है। आज रात उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर अपना हाथ रखा। वो अंदर नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ ने मुझसे कहा कि ये स्टेशन अब इंसानों का नहीं रहा। वो कहती है कि यहाँ जो भी आएगा वो यहीं का होकर रह जाएगा। भगवान मुझे और मेरे बच्चों को बचाए। ये डायरी मिलने के बाद सफाई कर रहे मजदूर वहाँ से काम छोड़कर भाग गए थे। स्टेशन मास्टर ने अपनी मौत से पहले ये संकेत दिया था कि वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत कोई साधारण साया नहीं, बल्कि किसी प्राचीन श्राप का हिस्सा थी। स्टेशन खुलने के कुछ साल बाद कोलकाता की एक पैरानॉर्मल टीम ने वहाँ एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने स्टेशन के चप्पे चप्पे पर आधुनिक मशीनें, K2 मीटर्स और थर्मल कैमरे लगाए। रात के करीब 2:15 पर स्टेशन के वीरान प्लेटफॉर्म पर लगे उनके सेंसर अचानक चीखने लगे। थर्मल कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी। वो स्टेशन के काउंटर के पास खड़ी थी, जैसे टिकट मांग रही हो। जब टीम का लीडर उस तरफ बढ़ा तो तापमान अचानक -5 डिग्री तक गिर गया। मशीनों ने रिकॉर्ड किया कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, फेरत जा, बंगाली में जिसका अर्थ है वापस जाओ। आज भी स्थानीय निवासी बताते हैं कि कभी-कभी रात के वक्त जब कोई भी ट्रेन शेड्यूल में नहीं होती, तब भी बेगुन कोडोर की पटरियों पर किसी ट्रेन के गुजरने की गूंज सुनाई देती है। लोग इसे घोस्ट ट्रेन कहते हैं। स्टेशन के पास रहने वाले एक बुजुर्ग का दावा है कि उन्होंने एक बार उस ट्रेन को देखा था। उसके सारे डिब्बे पुराने और जंग लगे थे और उसमें कोई लाइट नहीं थी, फिर भी वो बिजली की रफ्तार से निकल गई। स्टेशन के पास एक पुराना बरगद के पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस औरत की रूह दिन के वक्त उसी पेड़ की शाखाओं में छिपी रहती है।
यही वजह है कि शाम होते ही पंछी भी उस पेड़ पर बैठना बंद कर देते हैं। भले ही आज वहां दिन में ट्रेनें रुकती हैं और मुसाफिर आते जाते हैं, लेकिन स्टेशन की दीवारों पर जमी काई और वहां की हवा में मौजूद भारीपन कुछ और ही कहानी बयान करता है। रेलवे ने वहां एक नया कैबिन बनाया है, लेकिन पुराना प्लेटफॉर्म आज भी वैसा ही वीरान पड़ा है। वहां के लोगों का मानना है कि बेगुन कोडोर को सिर्फ खोला गया है, उसे शुद्ध नहीं किया गया। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत आज भी वहां मौजूद है, बस उसने अब छिपना सीख लिया है। 2024 की एक सर्द रात में एक नया कैबिन मैन, जिसे स्टेशन की पुरानी कहानियों का पता नहीं था, गलती से ड्यूटी खत्म होने के बाद कैबिन में ही सो गया। रात के करीब 1 बजे उसके कैबिन के लोहे के दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से नाखून रगड़ने की आवाज की। उसने सोचा कि कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं दिखा। अचानक उसके वॉकी टॉकी पर भारी खरखराहट सुनाई दी। एक फटी हुई पुरानी आवाज आई, लाइन क्लियर दे, मुझे निकलना है। कैबिन मैन सन्न रह गया, क्योंकि उस वक्त कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। जब उसने ट्रैक की तरफ देखा तो दूर से एक धुंधली लाइट आती दिखी, लेकिन वो लाइट सफेद नहीं बल्कि खूनी लाल थी। वो घोस्ट ट्रेन स्टेशन से गुजरी और उसके गुजरते ही कैबिन की सारी कांच की खिड़कियां एक साथ चकनाचूर हो गई। वो आदमी अगले दिन ही नौकरी छोड़कर भाग गया। स्टेशन के पीछे जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसे स्थानीय लोग मौत का झूला कहते हैं। कहा जाता है कि उस औरत की रूह ने 1967 में उसी पेड़ से लटककर जान दी थी, कुछ कहानियों के अनुसार। हाल ही में एक यूट्यूबर ने वहां जाकर उस पेड़ के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी ईवीपी रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग को जब स्लो करके सुना गया तो उसमें एक औरत के रोने की आवाज और फिर एक डरावनी हंसी सुनाई दी, जो कह रही थी, आमी एखोनो एही खाने आछी, मैं अभी भी यही हूं। एक और घटना के अनुसार एक मुसाफिर जो गलती से बेगुन कोडोर पर आखिरी ट्रेन से उतर गया था, उसने बताया कि स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो लालटेन लेकर खड़ा था। उस बूढ़े ने उससे कहा, बेटा, पटरी के बीच मत चलना, वो अभी भी दौड़ रही है। जैसे ही मुसाफिर ने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था और उसके पैरों के निशान मिट्टी में उल्टे बने हुए थे। वो मुसाफिर बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ भागा और 3 दिनों तक तेज बुखार में पड़ा रहा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या हेल्यूसिनेशन यानी भ्रम है, लेकिन बेगुन कोडोर के लोग जानते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। रेलवे प्रशासन ने कई बार वहां शांति पूजा कराने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जो भी पंडित वहां गया उसने बीच में ही पूजा छोड़ दी, क्योंकि उसे हवन की आग में एक कटा हुआ हाथ दिखाई दिया था। बेगुन कोडोर आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ा है, एक ऐसा स्टेशन जहां ट्रेनें तो आती हैं लेकिन जिंदगियां ठहर जाती हैं। बेगुन कोडोर स्टेशन से जुड़ी सबसे डरावनी बात ये मानी जाती है कि वहां का साया अब केवल स्टेशन तक सीमित नहीं है। 2025 की शुरुआत में पुरुलिया के स्थानीय अखबारों में एक अजीब खबर छपी। उन 3 लड़कों की रहस्यमयी मौत हो गई जो शौकिया तौर पर रात के समय बेगुन कोडोर स्टेशन पर घोस्ट हंटिंग करने गए थे। हैरानी की बात यह थी कि वे स्टेशन पर नहीं मरे, वे अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके फेफड़ों में रेलवे के इंजन का काला धुआं और लोहे का बुरादा भरा हुआ था, जैसे उन्होंने किसी जलते हुए कोयले के इंजन के अंदर सांस ली हो। उनके बिस्तरों के पास मिट्टी के निशान थे, वही काली मिट्टी जो केवल रेलवे ट्रैक पर पाई जाती है। कहा जाता है कि अब वहां जो भी नया स्टेशन मास्टर आता है, उसे कार्यभार संभालने से पहले एक गुप्त चेतावनी दी जाती है। स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में एक पुरानी तिजोरी है जिसे कभी नहीं खोला जाता। अफवाह है कि उस तिजोरी में उन सभी लोगों के नाम और बाल रखे हुए हैं जिन्होंने 1967 के उस हादसे के बाद वहां जान गंवाई थी। वहां के एक पुराने कर्मचारी ने दबी आवाज में बताया कि रात के सन्नाटे में उस तिजोरी के अंदर से खरोंचने की आवाजें आती हैं, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अमावस्या की एक रात एक मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी। ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग खड़े हैं। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, बल्कि उन लोगों के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वे धुएं से बने हों। जब ट्रेन रुकी और ड्राइवर नीचे उतरा तो उसने देखा कि पूरी ट्रेन पर लाल रंग के हाथों के निशान बने हुए थे, और सबसे डरावनी चीज, गार्ड के डिब्बे की खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली औरत लटकी हुई थी जो अपनी उंगली से ड्राइवर की ओर इशारा कर रही थी। उसका इशारा साफ था, अगली बारी तुम्हारी है।
आज भी अगर आप बेगुन कोडोर स्टेशन के पास से गुजरें तो आपको एक अजीब सा एहसास होगा। वहाँ की हवा भारी है और चिड़ियों की आवाज़ भी कर्कश लगती है। स्थानीय तांत्रिकों का कहना है कि उस औरत की रूह अब और भी शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि उसने कई नई रूहों को अपने साथ जोड़ लिया है। वहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो बोर्ड इंसानों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की चीज़ों को बाहर आने से रोकने के लिए लगाया गया है। बेगुन कोडोर की पटरियों पर आज भी वो सफ़ेद साया इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार कर रही है उस एक मुसाफिर का जो रास्ता भटककर रात के वक्त वहाँ रुक जाए। याद रखिए, अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें और आपको पायलों की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आपके साथ दौड़ रही होगी। जनवरी 2026 की एक सर्द रात, एक पैसेंजर ट्रेन जो बेगुन कोडोर के पास से गुजरने वाली थी, सिग्नल कंट्रोल रूम के रडार से अचानक गायब हो गई। अगले स्टेशन पर वो ट्रेन कभी पहुंची ही नहीं। रेलवे अधिकारियों ने जब पटरियों पर खोजबीन की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, न ट्रेन न पटरी पर कोई निशान। लेकिन अगले दिन सुबह बेगुन कोडोर के पुराने खंडहर प्लेटफॉर्म पर एक अकेला डिब्बा खड़ा मिला। वो डिब्बा आधुनिक नहीं था, बल्कि 1960 के दशक का एक पुराना लकड़ी का कोच था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर किसी इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि हर सीट पर सफेद साड़ी के फटे हुए टुकड़े रखे हुए थे। स्टेशन के पुराने ऑफिस में एक टेलीफोन लगा है जो दशकों से कटा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के गांवों के लोगों को आधी रात को अनजान नंबरों से कॉल आने लगे हैं। जब कोई फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से केवल ट्रेन के चलने की छुक छुक आवाज और एक औरत के धीरे से गुनगुनाने की आवाज आती है। एक ग्रामीण ने बताया कि फोन पर उस आवाज ने उसका नाम पुकारा और कहा, तुम्हारा टिकट तैयार है, क्या तुम स्टेशन आओगे? उस कॉल के 2 दिन बाद वो ग्रामीण अपने घर से गायब हो गया। उसकी चप्पलें बेगुन कोडोर की पटरी पर पड़ी मिली। हाल ही में एक रिसर्च टीम ने मिट्टी की जांच करने के लिए पटरियों के पास खुदाई की। उन्होंने जो पाया उसने पूरे देश को चौंका दिया। पटरियों के ठीक 10 फीट नीचे हजारों की संख्या में इंसानी खोपड़ियां एक कतार में बिछी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टेशन किसी पुरानी कब्रगाह के ऊपर बना था। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत केवल एक भूत नहीं थी, वो उन हजारों दफन रूहों की पहरेदार थी। खुदाई करने वाली टीम के हेड को उसी रात पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसने दीवार पर अपने खून से लिखा, वो स्टेशन नहीं, एक दरवाज़ा है। आज की तारीख में बेगुन कोडोर के प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी घटना घटती है। अगर आप वहां खड़े होकर अपनी परछाई देखें तो आपको अपनी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई भी खड़ी दिखेगी, जिसके पैर उल्टे होंगे। स्थानीय लोगों ने अब उस स्टेशन की तरफ देखना भी छोड़ दिया है। सरकार ने वहां 10 फीट ऊंची दीवार बनाने का काम शुरू किया है ताकि कोई भी उस इलाके में भटक कर न जा सके। लेकिन दीवार बनाने वाले मजदूर कहते हैं कि वे दिन में जो दीवार खड़ी करते हैं, रात को वो अपने आप ढह जाती है और मलबे पर किसी के हाथों के निशान मिलते हैं। बेगुन कोडोर अब केवल एक स्टेशन नहीं, बल्कि एक ब्लैक होल बन चुका है, जहां समय और मौत एक साथ मिलते हैं। अगर आप कभी पुरुलिया के उस रास्ते से गुजरें और आपको दूर कहीं कोई लालटेन जलती दिखे तो समझ जाइएगा कि वो स्टेशन मास्टर आपको बुला रहा है। अपनी कार की खिड़की मत खोलना और गलती से भी अपनी गाड़ी की रफ्तार कम मत करना, क्योंकि बेगुन कोडोर में दाखिल होने का तो रास्ता है, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता सालों पहले ही बंद हो चुका है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल खौफनाक दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।